एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कोई सिस्टम दिखाएं, रिलायबल सिस्टम हो, एक ही दफ़ा लगवाना पड़े, बार बार एक ही काम ना हो जो मोस्टली लोगों के साथ हो रहा है। हाइब्रिड सिस्टम हो, पिछले 3-4 सालों से चल रहा हो, लोड शेडिंग भी कवर कर रहा हो, नेट मीटरिंग भी कर रहा हो और घर में एसीज भी चला रहा हो। ये आपके सामने एग्जांपल है, ये लाहौर का सिस्टम है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं, कस्टमर भी ओवरसीज हैं तो वो परेशान भी ना हो रहे हो। सही है। ये लाहौर में इंस्टॉल्ड सिस्टम है ग्रीनटेक सोलर का, और इसको रफली 900 डेज़ हो गए हैं। ये आपको दिख रहा है 894 डेज़ हो गए हैं इसको इंस्टॉल हुए हुए, तो रफली 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 ईयर्स प्लस। सही है। अच्छा, अभी दोपहर के आपको 1 बज रहे हैं, और 1 बजने के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें नाइट्रॉक्स इन्वेरेक्स नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है 3 फेज़, और रफली 18 सोलर पैनल्स हैं इसमें। 10.5 किलोवाट से बनते हैं, जिनको 585 एन टाइप मोनोफेशियल, ये मोनोफेशियल सोलर पैनल्स हैं और एलिवेट स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल्ड है। और आपको दिख रहा है कि करंटली 8.2 किलोवाट्स की प्रोडक्शन हो रही है सोलर से, और ये भी नेट मीटरिंग सिस्टम है। तो आपको दिख रहा है कि ग्रिड को जो पावर जा रही है वो 4.5 किलोवाट्स की ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो प्रेमिसेस की कंजम्पशन है वो 3.5 किलोवाट्स की है, और बैटरी 100% चार्ज स्टेटस में मौजूद है। 42 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है लाहौर का टेम्परेचर है करंटली, और आज सुबह से अभी तक 38 यूनिट से बना चुका है सोलर से, जिसमें से 23 यूनिट्स कंज्यूम हो गए हैं प्रेमिसेस पे, और 23 यूनिट्स जो हैं वो फीड हो चुके हैं। अच्छा नहीं, जो कंजम्पशन है उसमें वो परचेज़ भी शामिल है आपकी जो ग्रिड से। अच्छा, और अगर आप उसके साथ देखें परचेज़ आपने रात से अभी तक जो ग्रिड से करा है वो 9 यूनिट्स का परचेज़ करा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप रिपोर्ट्स में आ जाएं और आज की रिपोर्ट अगर आप ले लें तो सुबह से लेके अभी तक 40% जो है वो पावर आपको दिख रही है। लोड को जो पावर गई है 14 यूनिट्स की गई है, ग्रिड को 24 यूनिट्स गए हैं, और बैटरीज में थोड़ी सी पावर गई है उसको चार्ज करने के लिए। और कंजम्पशन को अगर आप देखें तो 14 यूनिट्स सोलर से डायरेक्टली कंज्यूम हो गए हैं, और 8 यूनिट्स जो हैं 9 यूनिट्स वो ग्रिड से आए हैं कंजम्पशन सेटिस्फाई करने के लिए। वो रात का टाइम था, तो रात को ऑफ कोर्स ये बैटरी फुली डिस्चार्ज नहीं हो रही इस प्रेमिसेस पे। अगर आप मंथ के डेटा पे आ जाएं इस महीने पे, तो अभी तक इस महीने में 423 यूनिट्स जो हैं वो सोलर ने डायरेक्टली आपके लोड को दिए हैं, और 483 यूनिट्स ग्रिड को एक्सपोर्ट करें हैं। तो रफली 46% जो है वो लोड को गई है और 54% ग्रिड को गया है। तो आप कह सकते हैं 50-50% का रेशो है, लोड को भी 50% पावर जा रही है और बाकी एक्स्ट्रा पावर जो है वो ग्रिड को जा रही है। तो 913 यूनिट्स ही आपके इस आज जून की 15 तारीख है, तो रफली आपको 15 दिन का डेटा दिख रहा है। अगेन मैं एक चीज बीच में ऐड ऑन कर दूं कि अभी इस जगह पे तो 10.5 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं ना, तो 10.5 किलोवाट के पैनल्स भी अगर आप इनका पीक देखें तो 67 यूनिट्स डेली की प्रोडक्शन हो रही है। इस महीने में भी देख लें और लास्ट मंथ में भी देख लें, अगर मई में भी देख लें तो 67, 66, 67, ये अगर ग्राफ बार में फात दिखा भी सकें तो इतने यूनिट्स डेली के प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर आप एवरेज भी निकालेंगे पूरे महीने की तो 63, 64 की एवरेज निकल रही है, जो अभी आपने 900 प्लस यूनिट्स बताया फॉर 15 डेज। ये अगेन 10.5 किलोवाट के पैनल्स है, याद रखें, कोई 14-15 किलोवाट के पैनल्स नहीं है जो आपकी इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ये 585 मोनोफेशियल है, दीज आर नॉट इवन, उस टाइम पे बायोफेशियल इतने थे भी नहीं जब ये इंस्टॉलेशन हुई है, तो ये मोनोफेशियल आपको इतनी प्रोडक्शन करके दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और अगर आप पूरे मई के डेटा पे चले जाएं तो मई के डेटा में आपको दिख रहा है कि टोटल मंथ में जो सिस्टम ने यूनिट्स प्रोड्यूस करें हैं वो 1800 यूनिट प्रोड्यूस करें हैं 10.5 किलोवाट के सिस्टम में, जिसमें से 42% आपको दिख रहा है लोड को डायरेक्टली पावर हुआ है, और 57% ग्रिड को एक्सपोर्ट हुआ है। और बैटरीज़ में जो चार्जिंग गई है वो लेस दैन 1% है, मतलब 10 यूनिट गए हैं सिर्फ बैटरीज़ के अंदर। अगर आप मंथली कंजम्पशन जी ये जिस सोसाइटी में लगा हुआ है यहाँ पे फवाद कोई लिमिटेशन भी है कि हम इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसका भी कोई मैकेनिज्म है? जी, यहाँ पे नेट मीटरिंग का भी, क्योंकि हर सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं, आपको पता है बैरियर टाउन कराची के अपने रूल्स हैं, और इस तरह किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं तो उसके अपने रूल्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है। तो आप उसको फॉलो करें तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। जितना वो एक्सपोर्ट आपको अलाउ करते हैं आप उतना एक्सपोर्ट कर लें, बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल जो साइज़ होता है, प्लॉट साइज़, उसके मुताबिक उनके रूल्स जनरली डिफाइंड होते हैं। तो अगर आप मंथली कंजम्पशन पे आ जाएँ लास्ट मंथ के डेटा पे जो मई 2026 है, तो आपको दिख रहा है, और 1800 यूनिट इस सिस्टम ने टोटल प्रोड्यूस करें हैं उस मंथ में,
और ग्रिड को एक्सपोर्ट 57% हुआ है और लोड को पावर 42% की गई है। मंथली कंजम्पशन अगर आप देखें तो 50% सोलर से आया है और 50% ही ग्रिड से आया है। तो 50-50% का रेशो अगेन चल रहा है कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर भी। 750 यूनिट सोलर ने डायरेक्टली घर को पावर दे दिया है, 700 यूनिट्स आपने ग्रिड से ख़रीदे हैं। अगर आप सोलर प्रोडक्शन पे आ जाएं, 894 डेज़ इस सिस्टम को इंस्टॉल हुए हो गए हैं और टोटल ग्रिड को जो फीड इन हुआ है वो 7000 यूनिट्स का हुआ है। और टोटल प्रोडक्शन जो है सिस्टम ने 19000 यूनिट्स की कर दी है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शंस अगर आप देखेंगे तो 15000 किलोग्राम्स की रिडक्शन हो चुकी है और अराउंड 1000 ट्रीज़ के इक्विवेलेंट जो है वो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये सिस्टम अटेन कर चुका है। तो अगर आप ऐसे सिस्टम्स में अगर आप बेनिफिट्स को देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, नेट मीटरिंग भी कर रहे हैं और आपके घर को भी पावर दे रहे हैं, डे टाइम में भी दे रहे हैं, शाम में भी दे रहे हैं। इस प्रेमिसेस पे जब ये सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था तभी लाइट नहीं थी, उस वक्त कोई गुड्डूपुर का पावर प्लांट शटडाउन फेलियर मोड पे चला गया था, फॉल्ट आ गया था वहाँ पे। तो आपको पता है इस तरह के फेलियर्स उसके बाद जो आए हैं वो को बहुत ज़्यादा फील नहीं होते। आपने अपने आप को इंसुलेट कर लिया होता है फ्रॉम दीज एनर्जी शॉक्स। अभी करंटली जितनी एक्सपोर्ट हो रही है उस हिसाब से जो बिल है वो बहुत माइन्यूट सा आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यू आर सेट फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स इंशाल्लाह, क्योंकि सिस्टम आपको दिन में भी पावर दे रहा है, शाम में भी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्रिड से आप एक्सचेंज कर रहे हैं। करंटली बैटरीज आपके पास लगी हुई है, लोड शेडिंग हुई आपको पता नहीं लग रहा। ओवर टाइम आप इसमें बैटरीज बढ़वा लें। अगर आपको लगता है नेट मीटरिंग का बेनिफिट कम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपने बैटरी का कंपोनेंट ऐड करना है और आपका सिस्टम अगेन विल बी सेट और इट विल बी अ टोटल इंडिपेंडेंट सिस्टम। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ हम AC कपल कर लें बैटरीज़ को। तो AC कपल करना अगेन इज़ अ शॉर्ट टर्म सिनेरियो, इज़ अ शॉर्ट टर्म आप प्लग कर रहे हैं उस गैप को। इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट सिस्टम, क्योंकि अगेन यू आर एक्टिंग एज अ स्लेव ओवर देयर, उसमें ग्रिड के ऊपर रिलायंस आपकी हमेशा मौजूद रहती है। तो अगेन टेक्निकली अगर आप कंसल्ट करेंगे एक्सपर्ट्स को तो आप बेहतर है कि किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स आपको पता है दूसरे मेथड्स तो आपके पास होते ही हैं। आज की डेटा आपको दिख रहा है 40 यूनिट से सिस्टम ने प्रोड्यूस कर दिए हैं अभी तक, 1 बजा है, अभी 3-4 घंटे और रहते हैं प्रोडक्शन में, तो और आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। और लोड भी आपको दिख रहा है 4 किलोवाट्स का लोड है, विच मीन्स एटलीस्ट 2 AC से चल रहे हैं, प्लस लाइट, फ़ैन, फ्रिज, कंप्यूटर्स, पानी की मोटर भी अगर बीच में कभी चल जाए तो वो सारा मिसलेनियस लोड तो मौजूद है। और आपकी वही वाली बात कि ओवरसीज़ क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनको वैसे ही प्रेफरेंस होती है कि सिस्टम ऐसा हो कि जो विदाउट एनी इश्यूज़, विदाउट एनी हैसल्स, विदाउट एनी फेलियर चलता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, दिख रहा है परफॉर्मेंस के मुताबिक भी कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इट्स वेरी गुड और सिस्टम विदाउट एनी इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह चले जा रहा है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, किसी भी सिटी में आप हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स मेंशन है। रेजिडेंशियल, ऑन ग्रिड, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, छोटे सिस्टम्स हो 2 किलोवाट के या 20 मेगावाट के सिस्टम्स हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कांटेक्ट नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।